चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 316 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 208 रन पर ढेर। पीटीआई वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार तशवीश, शिकायत के अंबार लगा दिए। नौमई केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी इदारों में स्टडी टूर और पिकनिक पर पाबंदी लगा दी। एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई के 9 मई और 26 नवंबर के खुतूत कैदी रहनुमाओं से सलूक और जेल कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुकदमात की तारीखें तब्दील करने, बानी और बुशरा बीबी से मशावरत की इजाजत न मिलने का भी शिकवा। चीफ जस्टिस को बताया अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जाता। पंजाब पुलिस को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अरकान असेंबली को उठाया जा रहा है। 2 बरसों से फस्तायत का सामना है। बानी को तन्हाई में रखा जाता है। अदालत से रास्ता ना निकला तो सियासी जिद्दोजहद ही वाहिद हल रह जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की न्यूज ब्रीफिंग। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी मिलने का दावा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ये भी बताया एक ही वक्त केसेस 2 मुख्तलिफ जगह समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस ने आगाह किया वज़ीर आज़म से अदालती इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ तलब की गई हैं। अपोजिशन वफ्द से मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म के मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद पीटीआई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुज़हका खेज करार दे दी। मावराए आइन और कानून रिलीफ का इम्कान नहीं, कानून पर अमल नहीं करते और चाहते हैं कि बगैर इजाज़त एहतजाज हो। बैरिस्टर अकील मलिक का तर्क। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा 9 मई से मुतालिक अहम दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने और जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। 9 मई केस में आलिया हमजा और शहरियार आफरीदी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में दरख्वास्त बरियत पर समाअत 28 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के ख्वाहां। चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तिवा टैक्स केसेस का मामला उठाया। जदीद निज़ाम से इंसाफ की फराहमी में तेजी आने की तवक्को जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये भी बताया नए निज़ाम के तहत एक दिन में सिंध हाई कोर्ट ने 24 अरब रुपए के केसेस पर फैसले किए। शहबाज शरीफ का करप्ट अफराद से 1-1 पाई वसूल करने का भी आज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई पर फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। फौज को पीटीआई का ज़ैली इदारा बनाने की ख्वाहिश रखने का दावा। वाज़े कर दिया मुल्क दुश्मन सियासत, सोशल मीडिया पर इदारों पर इल्जाम तराशी से इक़्तिदार वापस नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई के जेल से खतूत को पांव पकड़ने और मिन्नतें तरले करने से ताबीर कर दिया। वाज़े किया आर्मी चीफ बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के अहम सिफारती और अस्करी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन भी मिसाली है। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लॉर्क हिल गैरिजन का दौरा। ब्रिटिश आर्मी और डीप रीक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को उनके बरतानवी हम मनसब जनरल रोलैंड वॉकर ने दौरे की दावत दी थी। शिबली फराज ने सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक करार दे दिया।
पंजाब हुकूमत पर ऐवान की बेतौकीरी का इल्जाम। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों की नुमाइंदगी पर भी एतराज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को मनाने की तजवीज़। अमरीका का कोई दबाव नहीं, अगर आया भी तो कबूल नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से राबता नहीं किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, वजीर खारजा की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देना गैर महफूज करार दे दिया। 35 हल्कों में ई वोटिंग की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी गई। तमाम सेनेटर्स ने भी ई वोटिंग की मुखालफत कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इजराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर IT का मौकिफ, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, सारे ओवरसीज PTI वोटर्स हैं, इसीलिए वोट डालने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। जस्टिस मंदुखेल का मशवरा, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। वकील आरिफ चौधरी का मुकालमा, अगर IT सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। IMF की गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। हुकूमत की संजीदगी और अज़म काबिल तहसीन करार। आलमी मालियाती फंड का वफ्द रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। गवर्नेंस, शफाफियत और इक्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश किए जाएंगे। वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। IMF 15 ने 6 से 14 फरवरी के दौरान वजारत खजाना, FPR और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट से भी मशावरत की गई। कारोबारी बिरादरी, सिविल सोसाइटी और आलमी शराकतदारों से भी मुलाकातें की गईं। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वजीर आला हाउस आमद, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक हुकाम को सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग को मिसाली मंसूबा करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में अफगानिस्तान दबाव का शिकार। जनूबी अफ्रीका के 316 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटें गिर गईं। जनूबी अफ्रीका के ओपनर रियान रैकलिंटन की धुआंधार सेंचुरी, कप्तान टेम्बा बावोमा, डोसन और मार्करम की शानदार निस्फ सेंचुरियां। अफगान फैंस बड़ी तादाद में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने नेशनल स्टेडियम पहुंचे। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मार्के में 2 दिन रह गए। इमामुल हक ने दुबई में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। उन्हें इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले फखर जमान के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया है। इमामुल हक इतवार को शेड्यूल पाक भारत टाकरे में दस्तयाब होंगे। भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अगर फाइनल को दिलचस्प बनाना है तो सामने पाकिस्तान होना चाहिए। मोहम्मद शामी, रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल की ख्वाहिश। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के दौरान सियासी नारों पर पाबंदी होगी। सियासी बैनर्स स्टेडियम लाना भी ममनू। पानी और खाने पीने की अशिया भी साथ न लाने की हिदायत जारी। इंग्लिश टीम के अहम बल्लेबाज जो रूट को नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लग गई। वाकया बैटिंग मश्क के दौरान पेश आया। जो रूट प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिटेलर्स पर टैक्सों का मजीद बोझ न डालने का वादा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। लाहौर वालों के लिए एक और खुशखबरी। वजीर आला पंजाब ने मुल्की तारीख की पहले ज़ीर ज़मीन ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। वेलेंसिया टाउन से बाबू साबू चौक तक 27 किलोमीटर तवील मंसूबा आइंदा 3 साल में मुकम्मल करने का हदफ। 600 अरब रुपए लागत का तखमीना। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फिजिबिलिटी और डिजाइन पर वर्किंग शुरू कर दी। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीब के रंग दिखाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का पैगाम।
सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्ब में कामयाब कार्रवाई, 6 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का आज़म। कोयटा में चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG मौसम जा, एडिशनल IG और SSP ऑपरेशन समेत दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। शोहदा को सलामी भी पेश की गई। शाबान के इलाके में हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। वफाकी हुकूमत ने शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल। वफाकी हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर पटीशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। अदालती अहकामात पर मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम ने लाश के नमूने हासिल करके लैब भिजवा दिए। मौत की वजह का तयन किया जाएगा। DNA रिपोर्ट 4 से 7 रोज में आने का इम्कान। लाश मुकम्मल जली हुई है और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का DNA प्रोसेस पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू। लाश एधी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। कार और लाश मिलने की बर वक्त तहकीकात न करने पर मुतल्लिका SHO मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सरजानी टाउन पुलिस ने गाड़ी जलाने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद को ट्रक जलाने के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में टैंकर तले कुचलकर बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्राइवर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। बच्चा टैंकर के वॉलों से पानी भर रहा था। बगैर देखे रिवर्स करने पर पहिए तले कुचला गया। रावलपिंडी में मियां बीवी के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत का केस। पुलिस का मुलजिम राशिद शफीक का DNA और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फैसला। मकामी अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुलजिमा सना शफीक का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिमा की निशानदही पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉड घर से बरामद कर लिया गया। कसूर में ड्राइवर को नींद आने पर वैन नाले में जा गिरी। 8 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी। वैन के मुसाफिर शादी में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। मुल्तान में ट्रक उलटने से 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। गुजरावाला में स्टील मिल में आग लग गई। पिघला हुआ लोहा गिरने से 4 मजदूर जाँ बहक और 2 झुलसकर जख्मी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी धरना। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर मौजूद। मुतालिबात के हक में नारे। वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तरदीद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। सेनेट में पॉलिसी बयान दे दिया। रमजान से कबल महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 1.21% हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। लाहौर में 10 रमजान बाजार लगाने का फैसला। तमाम बाजार 24 फरवरी से फाल कर दिए जाएंगे। 16 फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। गवर्नर सिंध ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भारतीय एजेंटों और ख्वारिज का हथकंडा करार दे दिया। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा। प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान व मुकाबला भारत का नाम दे दिया। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब में वाज़ेह कर दिया, गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से मुल्की वकार को नुकसान पहुंचता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की हिमायत कर दी। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की शदीद मजम्मत। जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का दावा कर दिया। मकसद दबाव डालकर डील करने पर मजबूर करना मकसद करा। बैरिस्टर सैफ ने वाजे कर दिया, बानी तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी से मुलाकातों पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें करते हैं। तहरीक फसाद के पास जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अज़मा बुखारी के वार। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। अवाम पाकिस्तान पार्टी एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन, मुल्क में अवाम की बात करने वाला कोई ना होने का भी दावा। रियाद में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। मीडिया ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने सरकारी न्यूज एजेंसीज की खबरों के इश्तिराक की तजवीज दे दी। लाहौर में 50% ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के पास लाइसेंस न होने का इंकशाफ। ड्राइवर्स की यूनिफॉर्म बनाने का फैसला। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया। सीटीओ ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। लाहौर में बाइकर्स के लिए मुख्तस की गई ग्रीन लेन बारिश बहा ले गई। DGLDA ने जिम्मेदार कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध में महकमा एक्साइज टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम जारी। 20 रोज में मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस की मद में 98,14,830 रुपए की वसूली। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कंटोनमेंट एरियाज में इज़दाद तजावुजात ऑपरेशन। ग्रीन बेल्ट पर कायम तजावुजात को खत्म कर दिया गया। केबिन, ठेले और दीगर सामान जब्त। कराची में लांडी जेल से 22 भारतीय माहीगीर रिहा। कल वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किए जाएंगे। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया गया। दुबई में पाकिस्तान की कारोबारी कंपनियों की तादाद में मजीद इजाफा। 2024 में 8,000 से जायद नई पाकिस्तानी कंपनीज ने दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराई। पाकिस्तान नए बिजनेस मेंबरान की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया, भारत पहले नंबर पर। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा करेगी। नाम जारी कर दिए गए। मुआहदे के तहत इसराइल को 602 कैदी रिहा करने हैं। उम्र कैद पाने वाले 50 फलस्तीनी भी शामिल। तल अवीव के करीब 3 खाली बसों में धमाके। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को मगरबी किनारे में कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। गजा पर अमरीकी कब्जे के मंसूबे के खिलाफ अरब ममालिक सर जोड़ कर बैठ गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद में मिस्र, उर्दन और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं की बैठक। मुशावरत का दूसरा मरहला 4 मार्च को कायरा में होगा। हिजबुल्लाह ने शहीद रहनुमा हसन नसरुल्लाह की तदफीन के लिए इतवार के रोज बड़े इज्तिमा का ऐलान कर दिया। तदफीन दोपहर 1 बजे होगी। हजारों अफराद शिरकत करेंगे। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में बेहतरी आना शुरू। फेफड़ों से नमूनिया का असर खत्म होने लगा। बुखार भी उतर गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट। स्पेन की फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सरबराह को खातून खिलाड़ी का बोसा लेने पर सख्त सजा। अदालत ने जिनसी हमले का मुजरिम करार दे दिया। 10,800 यूरो जुर्माना आयद कर दिया। वाशिंगटन में अर्जेंटाइन के सदर ने एलॉन मस्क को आरी तोहफे में दी। आरी अर्जेंटाइन के बजट में कटौती की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया में 150 से जायद वेल्स साहिल पर फंस गई। कई घंटों तक पानी से बाहर रहने पर दर्जनों वेल हलाक हो गईं। रेस्क्यू टीमों की वेल्स को वापस समंदर में धकेलने की कोशिशें। इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम।
आज से असरअंदाज होने का इम्कान। कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। बोरेवाला के नौजवान अली उजैर का पुलिस भर्ती दौड़ में अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। दौड़ के दौरान कलाबाजियां खाता रहा, पहली पोजीशन भी हासिल की। कद में मामूली कमी से फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। पंजाब पुलिस की कबड्डी टीम में खेलने की ख्वाहिश का इजहार। गुरुद्वारा जन्म अस्थान को आजाद करवाने की याद। ननकाना में 3 रोजा तकरीबात का आखिरी रोज। पाकिस्तान के अलावा बैरून ममालिक से भी सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर के एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सोलर नुमाइश। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, बैटरीज और दीगर आलात पेश। नुमाइश 23 फरवरी तक जारी रहेगी। सोलर लगा ली है, ठीक है। अब आप दिन तो उसमें यूज़ कर रहे हैं, रात को आप क्या कर रहे हैं, रात को आप फिर वही महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब ये डाटा बैंक्स आ गए हैं, BYD इंट्रोड्यूस करवाए हैं। लाहौर में पंजाबी सकाफत व अदब के रंग। 1 रोजा मेला सज गया। शहरियों की पंजाबी लिबास और पगड़ी पहने शिरकत। खाना बदोशों के हाथ से बनी अशिया पेश। कुतुब और चटपटे खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। अदाकारा हानिया आमिर का दिलजीत दोसांझ के साथ भारतीय फिल्म में काम करने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों को बैरून मुल्क एक साथ देखा गया। हानिया और दोसांझ ने एक ही लोकेशन से तस्वीर भी शेयर की।